बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। और आज हम नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर चलते हैं व्याकरण ज्ञान। और व्याकरण ज्ञान में भी कौन सा टॉपिक हमने लिया है? अपठित काव्यांश लिया है। तो बच्चों, पहले तो आपको देखना है कि अपठित काव्यांश को किस तरह से हल किया जाता है। बच्चों, अपठित काव्यांश जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। अब 2 या 3 बार कैसे पढ़ें? जैसे आपने पहला राउंड लिया और आपने पेंसिल या पेन हाथ में है, तो बच्चों जब आप उस कविता को पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? दिए गए कठिन शब्दार्थों को आप क्या करो? अंडरलाइन, रेखांकित करते हुए, गोला करते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ये ध्यान रहेगा ये शब्द मुझे नहीं आते हैं। फिर पहले राउंड में आपको ये समझ में आएगा कि ये किससे लिया गया है, यानी इसका टॉपिक क्या है, क्या बताना चाहता है। जब आप दूसरे राउंड पे चलोगे तो बच्चों एक एक पंक्तियों को समझने लगोगे, फिर नीचे क्वेश्चन को देखोगे और आपको क्वेश्चन कहाँ से उठाने हैं बच्चों उसको रेखांकित करो और उस आंसर को आप अपने लैंग्वेज में बना करके लिखो, तब वो बिल्कुल सही बनेगा। तो हमने आपके लिए भी प्रयास किया। देखो आप अभ्यास प्रश्न क्या लिया? पहला है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे नन्ही चींटी पर दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है। और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, हमने ये पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। क्या समझ में आया कि कोशिश करने वाले कभी भी असफल नहीं होते? फिर हमने इसमें उदाहरण भी दिए। चींटी को देख लीजिए, चींटी क्या करती है? कोई भी दाना लेकर के अपने पंखों या पैरों के माध्यम से चढ़ती है और चढ़ती रहती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे आ जाती है, लेकिन वो कभी भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ती है। इसलिए मानव को भी कभी भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, क्या है क्वेश्चन? क्या है पहला क्वेश्चन? देखो आप, क चींटी से हमें क्या सही करना शब्द सीख मिलती है? कि चींटी से हमें यह सीख मिलती है कि चींटी जिस तरह से कई बार फिसलने के बाद भी ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है और एक न एक दिन वह अपनी सफलता को हासिल करती है, इसी तरह मानव को भी कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? फिर कवि ने एक चुनौती किसे कहा है? किसे कहा है बच्चों? देखो कहां पर लिखा हुआ है, असफलता को। कवि ने असफलता को चुनौती कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सफलता और असफलता, सुख और दुख ये जीवन के साथ है। जब तक आपको असफलता नहीं मिलेगी तब तक आप सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इसको चुनौती कहा है। ग है संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। इसका मतलब क्या है कि कठिन से कठिन संघर्ष यदि तुम्हें सफल बनना है तो कठिन से कठिन संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा। अरे पहाड़ों को देख करके डरो मत, उसे पार करने का प्रयास करो। जब आप प्रयास करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो कवि इस पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहता है। बच्चों, आगे क्या है
कि जीवन में जय पाने के लिए कवि ने क्या किया। हाँ, लिखा हुआ है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। अरे कवि ने जय पाने के लिए, विजय होने के लिए क्या किया, दिन रात निरंतर संघर्ष करता रहा। कभी भी किसी से डरा नहीं, कि जब तक कभी भी वह जिंदगी से हारा नहीं, कि जब तक सफलता न मिल जाए तब तक अपने कदमों को पीछे नहीं आने दिया। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब है कि पद्यांश में कोई उपयुक्त शीर्षक, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसका शीर्षक हो जाएगा बच्चों। फिर मैं चला यहाँ पर, देखो दूसरे नंबर का लिया मैंने, क्या, सेकंड नंबर के निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदल दो जमाना की धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ, ग्रहणा को ग्रहणा से कठिन जीत पाना, कठिन बेर को बेर से दबाना, कठिन है बहुत राह इस जिंदगी को बनाओ, उसे तू सुकोमल बनाओ। बच्चों, बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना, सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ, बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। बच्चों, क्या कहने का प्रयास किया है कि जिंदगी में मिटाना तो हर कोई जानता है, सबसे आसान काम है दूसरों की आलोचना करना, बने हुए को मिटाना। हाँ, लेकिन सबसे कठिन काम क्या बताया, क्या बताया, निर्माण करना। और जब व्यक्ति निर्माण करता है तभी वो खून पसीना बहाता है और उसी का परिणाम उसको मिलता है। क्या कहने का प्रयास किया कि कवि क्या करने के लिए कहता है, क्या, कि इतना पसीना बहाओ, इतना संघर्ष करो, इतनी मेहनत करो कि इस भारत की सूरत बदल जाए। हाँ, बदल दो जमाना, ये जमाना बदल जाए और ये धरती जगमगाने लगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। बच्चों, कवि ने कौन सी बातें कठिन मानी। हाँ, नव निर्माण करना सबसे कठिन माना। अरे इस धरती के लिए खून पसीना एक करना सबसे कठिन, इस धरती को जगमगाना सबसे कठिन माना है। बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे है, कवि ने किन बातों को सरल माना है, किन बातों को, उठे हुए को गिराना। हाँ, देखो उठे हुए को गिराना और बने हुए को मिटाना, ये सबसे सरल कवि ने माना है। बच्चों, आगे चले। पसीना बहाने का क्या अर्थ है। पसीना बहाने का मतलब है कि इस धरती को सुंदर और अधिक सुंदर बनाने के लिए नए नए सृजन करना, दिन रात मेहनत करना, ताकि ये धरती एक न एक दिन जगमगा उठे और हम इसके ऋणी हैं और इस ऋण को हम चुका सकें। बच्चों, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर मैंने यहाँ पर लिया तीसरे नंबर का, कि निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें लिया, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर से निवेदन, अरे थाल में लाहूं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, मन समर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बच्चों, क्या कह दिया कि कवि ने देश की धरती को क्या क्या समर्पित कर दिया, तन मन और सर्वस्व समर्पण कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कवि ने थाल में क्या सजाकर देना चाहता है। क्या थाल में सजाकर क्या देना चाहता है, थाल में लाहूं सजाकर भाल, भाल यानी सिर, मुकुट, कि हे मेरी मातृभूमि, हे मेरी धरती मां, मैं थाल में सजा करके गर्व का, मेहनत का,
क्या लाऊं? मुकुट तुम्हारे लिए लाऊं, तुम्हारे सिर पर रखूं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा ऋण था जो मैंने चुका दिया है। बच्चों, भारत माँ के अपार ऋण को देने के लिए किस प्रकार कम करना चाहता है? किस प्रकार? मन, तन और शरीर का एक एक रक्त का कण इस मातृभूमि को बहा देना चाहता है ताकि उसका कुछ उपकार चुक जाए। बच्चों, कवि के मन में सब कुछ समर्पित कर देने के बाद भी क्या इच्छा बनी हुई है? क्या इच्छा बनी हुई है? किंतु तुम्हारा ऋण बहुत है मातृभूमि, उसके बाद भी मेरे पे बहुत सारा ऋण है, लेकिन मेरे पास देने के लिए अकिंचन में कुछ भी नहीं है मेरे पास देने के लिए। किंतु कर रहा निवेदन कि मैं इतना सा निवेदन करता हूं कि मेरा जो सिर है, मेरा जो शरीर है, ये आपको न्यौछावर कर दूं, जिससे अरे दया स्वीकार लेना और मैं सब कुछ समर्पण करने को तैयार हूं ताकि मैं कुछ अंशों में तुम्हारा ऋण चुका सकूं। तो बच्चों, हमने अपठित काव्यांश को पढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि आपको भी ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो ठीक है, आज हम इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ फिर हाजिर होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।